इन्होंने दलित बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, तो समाज ने विरोध किया इनका कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। इनके पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था, ये खुद दलितों की बस्ती में जाके रहने लग गए थे। सावित्रीबाई फुले के बारे में भी ऐसी बातें हैं कि वो जब पढ़ाने के लिए जाया करते थे, लोगों द्वारा उनको तंग किया गया था, और उसके बावजूद वो लोग डटे रहे, वो लोग पढ़ाते रहे। बाकी वाकई समाज के अंदर एक मिसाल पेश करने का काम किया था ज्योतिबा फुले ने। हम महात्मा गांधी से भी पहले यदि किसी के नाम के आगे हमने महात्मा लगाना शुरू कर दिया था तो ज्योतिबा फुले थे, हम उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी हम उसी श्रद्धा से याद करते हैं कि लड़कियों के लिए एजुकेशन देने का काम उस समाज के अंदर यदि किसी ने शुरू किया था तो सावित्रीबाई फुले थे। बड़े जोर शोर से इन्होंने ये पूरा मूवमेंट चलाया था। पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, शिवाजी की जीवनी लिखी थी। मुझे एक और बात याद आती है कि शिवाजी की जीवनी, महाराष्ट्र के थे चूंकि, तो शिवाजी की जीवनी लिखी थी। लिख लो, के बारे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिख लो। इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। ही ऑल्सो रोट बायोग्राफी ऑफ शिवाजी। इन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। ही ऑल्सो रोट बायोग्राफी ऑफ शिवाजी। शिवाजी की जीवनी लिखते हैं कौन? तो आपके ज्योतिबा फुले हैं, वो लिखते हैं। गुलामगिरी याद रखना, मुझे याद आता है 2010 का जो प्री था उसमें क्वेश्चन था गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। पूछा हुआ है, को रिपीट कर दे, आप स्टार लगा ले गुलामगिरी के आगे। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन हमेशा याद रहता है। पहले हमारे दो पेपर हुआ करते थे, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, एक जीके का पेपर होता था। हम लोग जीके पढ़ के जाते नहीं थे, केवल सब्जेक्ट ही पढ़ के जाते। सब्जेक्ट पे यूं भरोसा हुआ करता था, यार आपने मेरे हिस्ट्री है तो मैं हिस्ट्री में अच्छे लेके आ जाऊंगा, आपके मान लो पोल साइंस होता है पोल साइंस में लेके आ जाओगे, आपकी किसी की ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लेके आ जाएगा। तो उस प्रकार का कॉन्फिडेंस सब स्टूडेंट को रहता था। तो जीके में 100 क्वेश्चन आते हैं। हमारा ऐसा मानना था कि जैसे मैं तैयारी करता तो मुझे लगता है 25 क्वेश्चन तब राजस्थान जीके के आते थे। राजस्थान जीके थोड़ी अच्छी थी तो हमें लगता है ये वाला कर लेंगे, और 10-15 क्वेश्चन आते थे करंट के, तो करंट वाले कर लेंगे 15 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे वापस, इंडियन हिस्ट्री के, हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट है तो ये कर लेंगे, तो 50-55 क्वेश्चन का जुगाड़ है। और फिर कोई 15-20 क्वेश्चन बालाजी का नाम लेके एबीसीडी लगाएंगे तो 2-4 टप्पे लग जाएंगे, 2-4 पॉलिटी हो जाएंगे, 2-4 इकोनॉमी के, 2-4 ज्योग्राफी के। बाकी ये पढ़ते नहीं थे हम, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस सीधा सीधा यूं को पढ़ के जाएंगे, रिस पे क्वेश्चन करके आ जाएंगे ना। तो विटामिन के नाम याद करके चले जाते हैं, सी से कौन सा होता है, बी से कौन सा होता है, रक्त समूह बताओ, इस प्रकार की थोड़ी बहुत चीजें पढ़ के जाया करते थे। तो वो तो मेरा तो पहला अटेम्प्ट ही और था, एज वगैरह भी थी नहीं, बहुत ही यंग एज में वो डेलिया आते ही फटाफट ही। तो पहला पेपर करके निकले तो मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। भाई वो आते आते उतना ही कर लो, शुरू शुरू में ये रहता है। हालांकि बाद में तो मैंने सीखा कि नहीं नहीं, आते आते उतने नहीं करने होते हैं, पूरा पेपर रगड़ना होता है, पूरा पेपर करके आना होता है, कि रिस्क लेनी होती है खूब सारी, बिना रिस्क के कुछ ही नहीं पड़ा इस एग्जाम के अंदर। तो बाद में तो खूब सारे क्वेश्चन करने लगे थे, पर शुरू में इतना ही पता था, 61 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए शायद। बाहर निकला, बाहर निकल के बीच में 2 घंटे का गैप होता था, तो एक पेपर से दूसरे पेपर के 2 घंटे गैप। एक सीनियर भैया थे, मैंने उनको फोन मिलाया, तो उन्होंने पूछा तेरा पेपर कैसा हुआ, वो भी एग्जाम देने के लिए गए हुए थे। तो मैंने कहा हमको ठीक हुआ है मेरा। कहा कितने क्वेश्चन अटेंड किए तूने? तो मैंने कहा 60। तो उन्होंने गले निकाली मुझे, उनको 60 ही फेल हो जाएगा इसमें, तो 60 ही किए, 40 तो छोड़ दिए, तुक्के मार लेता, 20 में तो तुक्के मारता थोड़े बहुत से। मैंने कहा यार आज नहीं रहता ऐसे, तो कैसे तुक्का मार दूं, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने तो कभी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं, साइंस के कुछ ही नहीं आ रहा था मेरे को। मैं तो हिस्ट्री वाले कर लिए, राजस्थान वाले कर लिए, करंट के कर लिए, थोड़े बहुत कोई मैपिंग के क्वेश्चन थे वो कर लिए। तो उनका बना हिस्ट्री वाला पेपर थोड़ा ढंग से करना, फेल हो जाएगा उसमें, थोड़ा ढंग से अटेम्प्ट करके आना, वरना तो प्री पास नहीं होगा। तो अब डर लगे, इतने देर जो कॉन्फिडेंस था थोड़ी देर में तो काफूर हो गया। तो मैं 5 मिनट के अंदर ही जूस वूस पी के वापस स्कूल, जहां थी मानसरोवर में कोई सेंटर आया हुआ था, उसके सामने वहीं आके बैठ गए। वहां उसके स्कूल के जस्ट सामने एक दुकान थी, दुकान बंद, शटर डाउन किया हुआ उसका, और उसके पास में उस दुकान के आगे एक भैया बैठे हुए, और आप विश्वास नहीं करेंगे भैया के पास में कोई 30-40 किताबें। भैया 10 एक इधर जचा रहे कि 10-15 इधर जचा रहे कि 10-15 पीछे रख रखे, यूं करके अपने किताब जचाए हुए बैठे वहां पे और पढ़ रहे। कई तो ना पढ़ाकू किस्म के, मेरे को बड़े क्यूट लगते हैं, जो एग्जाम वाले दिन भी बुक साथ में लेके जाते हैं, वहां भी अपने पढ़ लेंगे। यार वहां क्या पढ़ लोगे, पढ़ना होता तो पूरे में पढ़ लेते आप, तो हम तो कभी लेके नहीं जाते थे इस प्रकार की चीजें। तो अब डर लगे, तो मुझे लगे यार तू बुक क्यों नहीं लाया, 2 घंटे में कुछ तो पढ़ ही लेता, तेरा वो चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो चैप्टर अपने आधा छोड़ गए थे, उस वाली वो चीज आ गई तो अपने क्या करेगा, दिमाग में डर बैठा हुआ भयंकर। मैं उन भैया के पास जाके बैठ गया, उन भैया के पास इतनी बुक देखी तो अपना जी ललचाया। तो मैंने उन भैया से कहा भैया एक बुक मुझे दे दो, मैं भी पढ़ लूं। भैया ने मेरी तरफ देखा, भैया ने कहा कि नहीं अभी तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं दे सकते। तो मुझे पता चला कि भैया अपने तो नहीं है, बाहर के हैं।
फिर मुझे लगा यार भैया इतनी बुक एक साथ तो कैसे पढ़ लोगे, पर अगले की किताब नहीं दे तो नहीं दे, अपने क्या करें। फिर उस भैया को मेरे पे पता नहीं क्या तरस आया, दया आई, और थोड़ी देर बाद में उसने अपनी किसी बुक में से मुझे 2 पन्ने निकाल के दिए। 2 पन्ने थे, उन्होंने वो निकाल के दिए, कहा यह पढ़ लीजिए आप। अपने ले लिए भाई, उसने 2 पन्ने दिए, 2 पन्ने। उन 2 पन्नों में धर्म सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन लिखा हुआ था, और वो 2 पन्ने किसी के नहीं थे। अब मेरा धर्म सुधार आंदोलन पढ़ा हुआ था वैसे तो, मेरे वाले नोट्स में से तो पढ़ा हुआ ही था, पर मैं उन नोट्स को और देखने लगा। मेरे वाले नोट्स में इस बुक का नाम नहीं था, गुलामगिरी नहीं लिखा हुआ था। सर ने लिखवाया होगा, मैंने उतारा नहीं होगा, इधर उधर कोई ध्यान चला गया, उतारने में रह गया होगा, या उतारा होगा तो मुझे याद नहीं था। पर मुझे मतलब उस 2 पेपर को देखने से पहले, उन 2 जो उन्होंने पेज दिए थे उसको देखने से पहले, मुझे गुलामगिरी का नाम ही नहीं सुना हुआ था। गुलामगिरी नाम की कोई बुक भी है। मुझे ये पता था ज्योतिबा फुले का संगठन सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले क्या काम किए थे, शिक्षा के लिए प्रयास किए थे, महाराष्ट्र के थे। इतनी बातें मैं जानता था, ये बातें नहीं पता। शिवाजी वाली जीवनी वाला आज ही मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने लिखवा दी, वरना मैं क्लास में नहीं लिखवाता ये तो। बाकी गुलामगिरी मेरा पढ़ा हुआ भी नहीं। अब होता क्या है कि आपके जब खूब सारी चीजें याद होती है ना, फिर यदि कोई चीज ऐसी जो आपकी नहीं पढ़ी वो आती है तो आपकी आंखों में चुभती है। तब मैं उन धर्म सुधार आंदोलन के 2 पेज पढ़ूं तो मुझे सारी चीजें आई उनमें, क्या ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ये किताब है, ये संगठन। गुलामगिरी होती, मैंने कहा अरे ये तो अपना पढ़ा हुआ नहीं, गुलामगिरी, अच्छा इसकी ये बुक और थी। तो अपना ध्यान गया कि ज्योतिबा फुले की बुक का नाम गुलामगिरी था। अब उन भैया ने मेरे को 2 पेज के अलावा कुछ दिया नहीं, मैं वो 2 पेज लिए बैठा रहा। 2 घंटे का टाइम हो गया, घंटी लगी, भाग के अंदर उन जाते टाइम मैंने भैया को वो वापस दे दिए उनके पेज, और मैंने कहा भैया थैंक यू, आपने मुझे पेज दिए। ठीक है, अगले 2 ही दिए, पर थैंक यू तो बोलना बनता है अपने एग्जाम देने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास शायद बी या सी सीरीज कोई आई थी, उसका पहला क्वेश्चन था कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। और मैंने हृदय से आभार मेरे मन, अरे यार थैंक यू भैया, आपने 2 पेज दिए, क्वेश्चन आया, वरना मेरे से तो क्वेश्चन होता ही नहीं, मुझे तो आ ही नहीं रहा था पहले। ठीक ठाक सा पेपर हुआ, खूब टफ सा पेपर था, पर अच्छा हो गया। बाहर निकल के आए, बाहर निकल के जैसे भीड़ निकल रही थी तो वो भैया मुझे वापस दिखाई दिए, भैया मुझे वापस दिखाई दिए। तो मुझे लगा अरे यार जाके मैं इनको थैंक यू बोल दूं, थैंक यू बोल दूं। तो सीधा सीधा जाके, तो मैंने बोलने से पहले मैंने औपचारिक बातचीत उनसे शुरू करनी चाहिए। पहले तो मुस्कुराए, उनकी तरफ देख के उन्होंने स्माइल पास की, और मैंने कहा कि भैया एग्जाम कैसा हुआ। काफी सीनियर लग रहे थे, तो भैया ने बड़ा ही मूड ऑफ करते हुए कहा कि बहुत बेकार हुआ है, कितना टफ टफ पूछता है तुम्हारा आरपीएससी। मैं तो नहीं भैया ऐसा तो नहीं था, ठीक ठीक से पेपर था, मैं तो फर्स्ट टाइम दे रहा था, फिर भी मुझे इतना टफ तो नहीं लगा। कब पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब पूछे हैं गुलामगिरी किसका पुस्तक, हमें क्या पता गुलामगिरी किसका। अरे मेरे को लगा अच्छा इस बंदे ने पढ़ा ही नहीं था गुलामगिरी वाला। मुझे लगा यदि मैंने इसको बता दिया कि उन 2 पेज में था, मुर्गा बना के ठोकेगा आज अपने को कि तेरे चक्कर में मेरा क्वेश्चन रह गया, वरना हम 2 पेज पढ़ लेते। तो अपने वापस मुंह लटका गया कि हाँ भैया आपके क्वेश्चन ऐसे टफ थे, गुलामगिरी वाला तो मुझे भी नहीं है। फटाफट अपने तो बस पकड़ी, मगर इसने पीछे भी वो पेज देख लिया और अपने को आस पास देख लिया, नंगा करेगा आज ये आदमी। मुझे आज भी याद आता है कि यार गुलामगिरी वाला क्वेश्चन उन बिहारी भैया की वजह से अपना सही हो गया था। तो आपके भी याद रहना चाहिए कि ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले की बुक का नाम गुलामगिरी हुआ करता था। तो याद रहना चाहिए ना। एक किस्सा मुझे और याद आता है कि मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने लिखा है ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था, और एक बच्चा खड़ा और उसने कहा सर ज्यादा मॉडर्न नहीं थे उस टाइम लोग, ज्यादा मॉडर्न। तो कहा ज्योति की पत्नी सावित्री। अरे मैं कहा ज्योतिबा आदमी है, इतना यूं नहीं जाना है, डीप नहीं जाना है अपने आप के अंदर। तो आप में से यदि कोई ऐसा डीप चला गया हो तो प्लीज बी कंट्रोल, है ना, थोड़ा सा अपने आप को संयत व्यवहार करो। यूं लगेगा ठीक मॉडर्न लोग हो गए थे उस टाइम के अंदर।